नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMK योर फाइनेंशियल पार्टनर में। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन। मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बातें होम लोन के बारे में। सबसे पहले, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन योर होम लोन इन एक्सेल वर्कशीट। मतलब एक्सेल पे आप जो बैंक इंटरेस्ट आपको जो चार्ज कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और उसे कंपेयर कर सकते हो। हाउ टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन, मतलब होम लोन के दौरान जो आप पूरा इंटरेस्ट बैंक को भरने वाले हो उसे आप कैसे कम कर सकते हो। और हाउ टू कैलकुलेट द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग लमसम प्री पेमेंट, मतलब एक राशि में आप अगर पेमेंट करते हो बैंक को तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं हमारे एक्सेल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट ली है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से इनपुट करके रखी है। मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं 10 लाख का, और बैंक आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 9% है, और ये लोन आप बैंक से 20 साल के लिए ले रहे हो। तो नंबर ऑफ़ मंथ्स हो जाते हैं 20 ईयर्स इंटू 12, यानी 240 महीने हो जाते हैं। और ये लोन मान लीजिए बैंक ने आपको 27 फरवरी 2017 को डिसबर्स किया है। तो यहाँ पे हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको पहले इनपुट करना होगा माइनस, फिर पीएमटी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। माइनस इसलिए क्योंकि पीएमटी आपको जो रिजल्ट देता है वो नेगेटिव देता है और हमें यहाँ पे पॉजिटिव में चाहिए। तो सबसे पहले आपको रेट इनपुट करना है, उसे 12 से डिवाइड करना है क्योंकि ये मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ ईएमआईज डालने हैं जो 240 हमने कैलकुलेट किए वो, और यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालना है 10 लाख का जो आपने लोन लिया वो। तो यहाँ पे आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई 8997.26। और यहाँ पे मैं टोटल पेमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ ईएमआई इंटू नंबर ऑफ़ मंथ्स। तो यहाँ पे आपका पेमेंट, टोटल पेमेंट बैंक को जाता है 21,59,342 का, और जो इंटरेस्ट आपका जाता है वो टोटल पेमेंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है 11,59,342.29। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे एक एक ईएमआई आपका जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ सीरियल नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 245 तक लिया है, 240 तक हमारा हफ्ता जाएगा। यहाँ पे अभी आपको डेट कैलकुलेट करना है। तो डेट के लिए आपको लेना है, मान लीजिए हर महीने की 10 तारीख को आपका ईएमआई जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डेट लेना है, फिर यहाँ पे आपको ईयर का फॉर्मूला डालना है, और यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करना है। तो इसका ईयर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको मंथ के लिए इसका मंथ लेना है, ये डेट का, और उसमें एक ऐड करना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ को ईएमआई जाएगा और आपको 10 तारीख को ईएमआई आपका जाने वाला है। तो ये यहाँ पे आपकी डेट कैलकुलेट हो जाती है। तो इस डेट को आपका पहला ईएमआई जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेकिन इस बार मैं रेफरेंस दूंगा इस वाली डेट का। तो यहाँ पे आपका हर महीने की डेट आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 मार्च, 10 अप्रैल, मई, और इसी तरह 2037 तक ये डेट जा रही है। तो यहाँ पे हम लोन का अमाउंट इनपुट करेंगे जो कि है 10 लाख, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 9% है, और पेमेंट अमाउंट जो है वो आपका ईएमआई है। तो ये फर्स्ट ईएमआई में आपका कितना इंटरेस्ट जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा ये फॉर्मूला, जहाँ पे आपको लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12। ये एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो पहले ईएमआई में आपका इंटरेस्ट होगा 7,500, और प्रिंसिपल अमाउंट होगा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, यानी कि 1497 आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। और यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख में से आपका इतना प्रिंसिपल कटने के बाद आपका बैलेंस हो जाता है 9,98,502, और यही बैलेंस आगे नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, ईएमआई भी आपका सेम रहेगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है, प्रिंसिपल के लिए भी सेम, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है। तो इस हिसाब से आपको सभी फार्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है 245 तक। तो ये जो 240 आपका जो लास्ट ईएमआई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आपका कोई ईएमआई नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला डालना होगा। इफ़ ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो अगर 0 से कम है, यानी लेस देन 0, तो 0 आना है, या फिर वही बैलेंस आना है, यानी कि O243। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कॉपी पेस्ट करना है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के।
और इसी तरह यहाँ ईएमआई भी आपका भरने का नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको इफ़ अगर ये आपका ओपनिंग बैलेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो आपको उसे ज़ीरो ही लेके आना है, नहीं तो ऊपर वाला ईएमआई नीचे आएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको पहली लाइन छोड़ के लास्ट तक कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपको टोटल करना है आपका पेमेंट का, यानी कि आप कितनी ईएमआई का आपका टोटल क्या होगा, इंटरेस्ट का टोटल क्या होगा और वही प्रिंसिपल का टोटल क्या होगा। तो यहाँ पे हम वापस चलेंगे। यहाँ पे आपका एक्चुअल पेमेंट अभी इस टेबल से आएगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं 21,59,342 और सेम आपका यहाँ पे इंटरेस्ट क्या पे कर रहे हैं आप वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं डिफरेंस लूँगा जो हमने कैलकुलेट किया था वो और ये इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में ज़ीरो आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेशन किया है, आपका ईएमआई रहने दो, इंटरेस्ट रहने दो, लोन का ओपनिंग बैलेंस रहने दो या क्लोजिंग बैलेंस रहने दो, सभी हमने डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किया है, यानी कि पैसे में कैलकुलेट किया है। बट बैंक आपको जो चार्ज करेगा वो हमेशा राउंड ऑफ अमाउंट होगा, इसीलिए हमें ये ईएमआई को राउंड ऑफ करना होगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा फॉर्मूला राउंड, ओपन ब्रैकेट, एंड में जाके ज़ीरो और फिर क्लोज ब्रैकेट, ये अमाउंट आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट को भी आपको राउंड ऑफ करना होगा ज़ीरो। तो ये फार्मूला आपको एंड तक कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट ईएमआई पे आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 178, ये राउंड ऑफ की वजह से हो रहा है। तो आपका जो 241 ईएमआई होगा वो 178 प्लस 178 पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। बट यहाँ पे ईएमआई का पूरा अमाउंट आ रहा है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखना होगा। इफ़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन जो है वो अगर ईएमआई से कम है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन प्लस आपको ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9 होगा डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे आपको क्लोज ब्रैकेट और कॉमा और एंड में जाके ये इफ़ के फार्मूला को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे 179.34 होता है इंटरेस्ट मिला के, और इसे भी आपको राउंड ऑफ करना होगा और यही फार्मूला आपको पहली लाइन छोड़कर एंड तक कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस ज़ीरो था अभी वो 179 हो गया है, जो कि राउंड ऑफ का डिफरेंस है। जो आपने टोटल पेमेंट कैलकुलेट किया था ईएमआई इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 21,59,280, और ये जो एक्चुअल पेमेंट आपने जो टेबल के बेसिस पे कैलकुलेट किया 21,59,459, यानी 179 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका राउंड ऑफ का डिफरेंस है। अभी आगे बढ़ते हैं। जब ये आपका लोन डिसबर्स हुआ था वो 27 फरवरी 2017 को डिसबर्स हुआ था, और आपका फर्स्ट ईएमआई जो है वो 10 मार्च 2017 है, यानी 10 मार्च और 27 फरवरी में आपका 11 दिन का डिफरेंस है। तो ये 11 दिन के लिए बैंक आपसे पूरा ईएमआई नहीं लेगा, खाली इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसे बैंक बोलती है प्री ईएमआई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम प्री ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे डेट लेना है वो 10 मार्च 2017 लेना है, तो मैं नीचे से ही वो कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यह फार्मूला इधर से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो आपके जो ईएमआई के डेट से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे लोन का अमाउंट फिर से लेना है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेना है, और यहाँ पे जो पेमेंट है वो मुझे प्री ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको 10 लाख पे 9% और आपको डेज में कैलकुलेट करना है, तो आपको 10 मार्च माइनस 27 फरवरी करना होगा। और इसे 360 से मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैंक है यहाँ पे इंटरेस्ट डे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये बैंक 360 डेज़ ले रहा है, कोई बैंक 365 डेज़ लेता है। तो 360 डेज़ के हिसाब से जो 11 दिन का इंटरेस्ट है 2750 आ रहा है, और यही इंटरेस्ट मुझे बैंक को पे करना है। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे टोटल में ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है 2929 हो गया है, ये प्री ईएमआई इंटरेस्ट और राउंड ऑफ का इंटरेस्ट मिला के ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि आपके होम लोन के इंटरेस्ट को आप कैसे एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हो और बैंक के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब मैं आऊँगा दूसरे क्वेश्चन पे, आप होम लोन के
इंटरेस्ट बर्डन को कैसे कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 साल अगर आपने ये ईएमआई भरी तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है टेबल के हिसाब से कैलकुलेट करने पर 11,62,209, आप इसको कैसे कम कर सकते हो। तो ये टेबल पे अब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा Alt+A+T और डेट पे यहाँ पे मैं मार्च मंथ पे फ़िल्टर करूँगा। मार्च मंथ मैंने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लिया है, यानी अप्रैल से फरवरी तक आप आपके सैलरी से छोटा छोटा अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में सेव कीजिए और जब मार्च मंथ आए तो बैंक में जाके एक लमसम अमाउंट भरिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ईएमआई के दिन ही हम यहाँ पे 50,000 का पेमेंट करते हैं ईएमआई के साथ। बट यहाँ पे हमारा आप देख रहे क्लोजिंग बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि फॉर्मूला में हमने प्री पेमेंट कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे -N15 को लेना है, यानी कि प्री पेमेंट को लेना है और ये फॉर्मूला मुझे स्टार्टिंग से एंड तक अपडेट करना है। तो अभी ये पेमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो 241 में जो राउंड ऑफ अमाउंट था 178 वो चला गया और 240 के जो आगे ईएमआई थे वो भी निकल गए। तो अगर आप काउंट करें तो आपका ऑलमोस्ट 27 ईएमआई और यहाँ पे आपका अमाउंट रिड्यूस हो गया है 3784, यानी कि 27.5 ईएमआई आपका कम हो गया सिर्फ 50,000 पे करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने प्री पेमेंट का कैलकुलेशन नहीं लिया है। तो वो भी आपको यहाँ पे सम लेना है, यानी 10 लाख का आपका प्रिंसिपल पेमेंट और ये इंटरेस्ट। तो आपका टोटल पेमेंट यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा जो एक्चुअल पेमेंट है, तो इसमें आपको प्लस करके प्री पेमेंट भी कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे अभी आपका डिफरेंस सेम हो गया, यानी कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंटरेस्ट बर्डन को कम कर दिया, यानी कि 11,59,280 जो आपका कैलकुलेटेड इंटरेस्ट आ रहा था और एक्चुअल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 963,926, यानी डिफरेंस आ रहा है 195,354। तो यहाँ पे आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है। तो तीसरा सवाल हमारा ये था कि आप प्री पेमेंट का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट तो हमने कम किया, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एवरी मंथ मार्च में आप कुछ ना कुछ लमसम पेमेंट कीजिए। तो ये जो आपका 20 साल का लोन था, मान लीजिए हम एवरी मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर यहाँ पे लमसम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसा आपका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो लास्ट ईएमआई आ रहा है वो आ रहा है 119, यानी जो 20 साल का लोन था वो आपने 10 साल में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट बर्डन भी था अभी आप देख सकते हैं 6,40,000 से आपका सेविंग हो गया इंटरेस्ट का। एक्चुअल इंटरेस्ट आपने बैंक को दिया 5,19,140। तो अब तक आपने जो देखा वो एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन था जहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20 साल तक चेंज नहीं किया और जो लमसम पेमेंट भी मैंने आपको बताया वो ईएमआई की डेट पर ही बताया। बट यूजुअली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली रीसेट होते रहता है या क्वार्टरली रीसेट होते रहता है और जो लमसम का पेमेंट भी है वो महीने के किसी भी डेट में जाके आप बैंक में पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जेएमके का एक रेडी फॉर्मेट है जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेशंस को कंसिडर करके टेबल बनाया हुआ है। तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो अप्रैल के फर्स्ट डेट को रीसेट होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 8.5% हो गया और ये जो लमसम पेमेंट था आपने जो मार्च में किया वो 15 मार्च 2018 को जाके आपने 50,000 का एक पेमेंट कर दिया। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो आप डेट्स यहाँ पर देख रहे हो ये डेट्स जो है वो आपकी ईएमआई पेमेंट की डेट है, ना कि ये बैलेंस की। ये बैलेंस जो है एक्चुअली आता है ऐसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 फरवरी को 1613 का आपका प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ आपकी 10 फरवरी के ईएमआई में से। तो 10 फरवरी की ईएमआई पे करने के बाद आपका जो बैलेंस हो जाता है वो 982,902 हो जाता है, यानी 10 मार्च को जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो ये बैलेंस पे करते हो, इसीलिए हमने ये बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे जो आपको 7372 दिख रहा है वो बेसिकली ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 9% डिवाइड बाय 12 है, यानी कि 7372 है। तो ये आपकी जो अप्रैल महीने की ईएमआई है इसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका कैलकुलेशन आपका एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
ये फार्मूला देख के आप डरिए मत, मैं आपको एकदम सिंपल कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो ये 2 दिन के बीच में जो चेंजेस हुआ है उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यानी 10 मार्च को आपका बैलेंस था 931,277 और आपने 15 मार्च को जाके 50,000 पे किए, और 1 अप्रैल को आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया यानी 8.5% हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ करना है। एक, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपने 50,000 को यूज़ किया, 5 दिन के लिए यूज़ किया बैंक के पैसे को, तो वो 5 दिन का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल को आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5% आपको कम पे करना पड़ेगा। तो ये 2 कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किए हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से अगर आपको बताओ तो सबसे पहले आपको पूरा इंटरेस्ट प्रीवियस रेट पर ही कैलकुलेट करना है। यानी H16 यानी कि 10 मार्च को आपका जो बैलेंस था 931,277 वो लिया है, मल्टीप्लाइड बाय I15 यानी मैंने यहाँ पे पिछले महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 9%, डिवाइड बाय 12 यानी पूरा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। और हम क्या करेंगे कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो वो भी हमने किया है। लेकिन पहले यहाँ पर हमने लमसम का जो पेमेंट किया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 5 दिन का। तो यहाँ पे आपको कंडीशन डालनी है इफ़ O15 ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर यहाँ पे आपका लमसम पेमेंट होगा तो ये कैलकुलेशन होगा या तो नहीं होगा। तो यहाँ पे O15 मल्टीप्लाइड बाय I15 यानी 9%, बिकॉज आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चेंज हुआ है 1 अप्रैल से हुआ है, बट आपने लमसम पेमेंट किया है वो 15 मार्च को किया है। और मल्टीप्लाइड बाय आपको डेज़ का डिफरेंस लेना है, यानी 15 मार्च N15 माइनस 10 मार्च G15। तो इसको डिवाइड बाय 360 करना है, क्योंकि यहाँ पर बैंक 360 डेज़ यूज़ कर रही है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, ना कि 365 डेज़। तो आपका ये जो 5 दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे आता है वो आता है 62.5। और यहाँ पे जो अभी हमने इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन कैलकुलेट किया है, यानी जो आधा % आपको 10 दिन के लिए कम पे करना पड़ रहा है वो कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है इफ़ I16 इज़ नॉट इक्वल टू I15, यानी अगर ये 2 इंटरेस्ट रेट आगे पीछे मैच नहीं करेंगे पिछले महीने से तो ये कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन नहीं होगा। तो H16 यानी हमने हमारा वही बैलेंस लेना है 10 मार्च का, मल्टीप्लाइड बाय आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस लेना है, यानी कि I16 माइनस I15। तो अगर पॉजिटिव में होगा तो एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में है क्योंकि इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव कैलकुलेशन आएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय वही डेट का डिफरेंस लेना है आपको। तो G16 यहाँ पे लिया है यानी कि 10 अप्रैल माइनस J16 यानी कि यहाँ पे 1 अप्रैल को लिया है। तो ये जो 9 दिन का आपका यहाँ पे आता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पे ये आपका कैलकुलेशन है आपका यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी कि 116 रुपये आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा 0.5% की वजह से। तो यहाँ पे जो है ये आपका टोटल इंटरेस्ट अभी होगा 6931। तो यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 3 पार्ट में कैलकुलेट किया है। सबसे पहले आपने पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया पुराने रेट पे जो कि आता है 6985, और आपने 5 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 50,000 पे जो कि आ रहा है आपका 62.5, और आपने ये जो 0.5% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो उसमें आपको कितना डिडक्शन मिलेगा 9 दिन के लिए जो आपने कैलकुलेट किया 116। तो ये सारे कैलकुलेट करके आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाता है 6931। तो यहाँ पे आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो आपका इंटरेस्ट कम होने की जगह पे बढ़ गया तो आपका ये इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे यानी कि आपको 0.5% आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन लेता हूँ तो प्लस 116 हो जाएंगे। और यहाँ पे मान लीजिए आपने 50,000 की जगह पे 1 लाख का पेमेंट किया तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है और कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो आपका अभी आएगा 125 आएगा 5 दिन का 1 लाख के ऊपर। तो इसी तरह से आप कहीं पे भी कौन सा भी रेट चेंज कर सकते हो, कौन सी भी डेट डाल सकते हो, और यहाँ पे कौन सी भी डेट डाल सकते हो और कौन सा भी लमसम अमाउंट आप पुट कर सकते हो और यहाँ पे वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter. The links are shared in our description.